Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। तमन्ना वानी आपका अपना चैनल जो आपकी तमन्नाओं को वाणी देता है। तो वीडियोस को खुलकर देखें, अपने अपने मोबाइल में देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और शेयर ज़रूर करें, पसंद आए या ना पसंद आए। बस यही गुजारिश है तमन्ना वानी की आप सबसे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में हर साल शिक्षक दिवस के दिन हम याद करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, लेकिन कहीं ना कहीं इस आपाधापी में हम भूल जाते हैं अपने प्रथम गुरु को। समाज उन्हें कहीं ना कहीं विलुप्त कर देता है, उनके उस कैरेक्टर को, और हम उनकी अवहेलना करने लगते हैं। मतलब हम उन्हें गुरु नहीं मानते, हम या तो उनसे डरते हैं या फिर उनकी बहुत इज्जत करते हैं या फिर उनसे के साथ एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, एक दूरी बना कर रखते हैं। और वो भी हमसे एक दूरी बना कर रखते हैं क्योंकि समाज कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा ही बना देता है। और जो हमारे लाइफ के मेजर पार्ट हैं, हम उनको कहीं ना कहीं माइनर पार्ट देखते हैं और गुरु मान ही नहीं पाते, उनकी बातों को मान ही नहीं पाते। हम उनके एक्सपीरियंसेस को मानना या तो डर मानते हैं या तो ज़बरदस्ती लगता है कि वो हम पर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत मान भी लेते हैं तो डर से। मैं बात कर रही हूँ पिता की। आज का यह वीडियो समर्पित है समस्त पिताओं को। माँ को तो हम गुरु मानते हैं और यह भी मानते हैं कि उनके साथ हमारा जुड़ाव होता है। हम 9 महीने उनकी कोख में रहते हैं और धीरे धीरे पनपते हैं और बड़े होते हैं। लेकिन उन 9 महीनों के दौरान एक और ऐसा शख्स होता है जो हमसे लगातार जुड़ा होता है और वो भी कोशिश कर रहा होता है हमारे होने के एहसास को महसूस करने का। लेकिन कहीं ना कहीं समाज उन्हें एक ऐसा रोल दे देता है कि वो बिल्कुल सख्त कैरेक्टर माने जाते हैं। समाज उन्हें इजाज़त ही नहीं देता कि वो अपने एहसासों को खुलकर व्यक्त कर पाएं। तो वो उन 9 महीने तक दोहरी चिंता में रहते हैं, मेरी माँ की चिंता में और मेरी चिंता में। वो लगातार ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, धीरे धीरे हमें पनपते, हमें बड़े होते महसूस करते हैं, लेकिन उसे व्यक्त नहीं करते। वो उस खुशी को व्यक्त ही नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं जो जाने अनजाने समाज ने उन पर डाल दी है। फिर हमारा जन्म होता है और जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय भी वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर से वो अपनी उस खुशी को उतना व्यक्त नहीं कर पाते, दबा लेते हैं। उन्हें भी उतना ही डर होता है, वो भी रात भर जगते हैं। हमारे जगने से, हमारे सोने से, हमारे रोने से, हर चीज़ से वो जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ों को छुपा कर रखते हैं, अपने एहसासों को व्यक्त नहीं करते। ये दूसरी बात है कि वो हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हर चीज़ के लिए वो पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कभी बताते नहीं। अपने लिए कोई भी सामान खरीदने से पहले 1000 बार सोचने वाला वो व्यक्ति हमारे एक रोने पर, हमारे एक बार बोलने पर कोई भी महंगे से महंगे सामान को लाकर दे देते हैं, लेकिन कभी भी एहसान नहीं जताते। ये हमारे पहले गुरु हैं जो हमें अगर गलत रास्ते पर जाते देखते हैं तो रोकने की कोशिश करते हैं, एक दूरी के साथ रोकने की कोशिश करते हैं। माँ से तो हम जुड़े होते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे तो बहुत बार हम बात भी नहीं करते
क्योंकि समाज कहीं ना कहीं या उन्हें कहता है कि जो पिता है उनकी जिम्मेवारी होती है कमाना, उनकी जिम्मेवारी होती है उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है बच्चों को बड़ा होने पर बच्चों के जरूरतों का ख्याल रखना, और हमारी जरूरतों का ख्याल रखते रखते वो अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब हम बड़े होने लगते हैं और हम भी भूलने लगते हैं कि हमारे साथ एक इंसान है। हमें लगता है हमारे साथ एक ऐसा मशीन है जो हमारी हर इच्छा को पूरा कर देगा, जिसे हम बस एक बार कहेंगे और वो हमारी इच्छा को पूरा कर देगा। हाँ, लेकिन बदले में हमें उनसे डर कर रहना है, हमें उनसे डरना है। क्यों? क्योंकि हमें भी घर पे बोला जाता है, अरे पापा आ जाएंगे, पढ़ने बैठ जाओ, पापा आ जाएंगे, ये कर लो। ऐसा नहीं है कि पापा आते ही हमें पढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा भी बहुत बार नहीं होता कि पापा आते ही हमारे साथ बात नहीं करना चाहते, वो हमें टीवी हमारे साथ नहीं देखना चाहते। लेकिन पता नहीं क्यों समाज ये डर बना के रखा रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी यह डर चलता आता है। कितना भी खुलापन हो, एक दुराव आता ही है। धीरे धीरे करके जब पिता की उम्र बढ़ने लगती है और बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, बच्चे बच्चियां वो अपनी अपनी नौकरी, अपने अपनी परिवार के साथ, मतलब उनकी शादी हो जाती है, नौकरी करने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे और भी ज्यादा उनकी बातों की अवहेलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि वो पुराने विचारों के हो गए हैं। हमें लगने लगता है हम उनकी जरूरतों को नहीं समझते। हमें उनकी कोई भी बात रोक टोक लगने लगती है, जबकि हम भूल जाते हैं यही चीज अगर हमारे दोस्त हमें समझाते हैं, हमारे दोस्त बताने लगते हैं, तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन हमारे पिता बोल रहे हैं तो वो गलत है। हम अपने पिता की अवमानना करने लगते हैं, उनकी अवहेलना करने लगते हैं। और ये अवहेलना कैसे होता है? धीरे धीरे करके समाज जो है, जो दूरी पैदा किया हुआ है, उस दूरी के कारण यह होता है। हम उनके नजदीक जा ही नहीं पाते, उनके मन की बात को समझ ही नहीं पाते और वो भी खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। यह अलग बात है कि जब हम पढ़ने के लिए हॉस्टल जा रहे होते हैं तो वो दूर खड़े अपने आंसुओं को छिपा रहे होते हैं, हमें लेकिन कभी भी वो आंसू नहीं दिखते। यह अलग बात होती है कि जब उनके बच्चे या बच्ची जब वो बाहर जाने लगते हैं, अपनी नौकरी को लेकर करने जाने लगते हैं, तो पिता को भी उतनी ही चिंता होती है जितनी माँ को होती है। लेकिन समाज इजाजत नहीं देता कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, और वो व्यक्त नहीं करते और हम अपने धुन में उस चीज को समझ ही नहीं पाते कि वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। भावना तो उनके पास भी है, इंसान तो वो भी हैं। हमें बस लगता है कि वो कमाने की मशीन है जो पैसे लाकर दे रहे हैं और हम खर्च कर रहे हैं। जब हम खुद कमाने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि पैसा कमाना क्या होता है। तब हमें पता चलता है जब हम अपनी सेविंग्स करने लगते हैं कि मेरे पिता ने तो कोई सेविंग की ही नहीं, उन्होंने तो बस मुझे सेव किया, और ये मेरी पढ़ाई ही तो उनकी सेविंग है। लेकिन हम फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों उनके लिए खर्च करने से कतराने लगते हैं, या फिर थोड़ा भी उनके लिए खर्च करते हैं तो एहसान जताने लगते हैं। यह बहुत आम प्रवृत्ति है। कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। धीरे धीरे पिता हम पर बोझ लगने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि एक दिन हम भी तो उस उम्र में आएंगे। हम अपने प्रथम गुरु को भूल जाते हैं, वो प्रथम गुरु जिन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन कराया। वो जो नहीं रहते तो 5 साल की उम्र तक मैं बड़ी कैसे होती, हम सभी बड़े कैसे होते। वो जिंदगी के पहले 5 साल जिस वक्त हमें याद भी नहीं, उस वक्त उन्होंने हमारा ध्यान रखा, लेकिन हम भूल जाते हैं। उसके बाद हमारी पढ़ाई लिखाई, उसका खर्च, सब कुछ वो उठाते गए। अपने लिए एक शर्ट उन्होंने कभी त्योहार में नहीं खरीदा। शायद ये हर घर की कहानी होगी। वो कितने भी करोड़पति हों, अपने बच्चों के लिए पैसा जरूर जमा करते हैं और अपनी चीजों को दबाते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं। अगर आप बहुत करोड़पति हैं तो आपके पिता कहीं ना कहीं वो मर्सिडीज या फिर BMW ना खरीद कर
आपके लिए पैसा बचाते हैं, वो खुद सस्ती कार में घूम लेंगे। वो अगर मिडिल क्लास हैं तो और भी अलग बात है। हर क्लास में, चाहे वो कितने भी अमीर हों, कितने भी गरीब हों, हर पिता अपनी भावनाओं का दमन करके अपने बच्चे बच्चियों के लिए पैसे जमा करता है, उनकी सुविधाओं के लिए सोचते हैं, उनके बारे में ख्याल रखते हैं। लेकिन हम उन्हें धीरे धीरे समझते ही नहीं, हम उनको समझ ही नहीं पाते, उनसे डरते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। ये नहीं महसूस कर पाते कि उन्हें भी बातचीत करने का मन करता होगा, हमको उनसे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हम ही कभी कोशिश नहीं करते, और हम कोशिश नहीं करते, वो भी नहीं करते, और धीरे धीरे ये दूरी बन जाती है। और फिर एक उम्र के बाद अगर वो चाहते भी हैं तो हम उनके नज़दीक नहीं जा पाते, और धीरे धीरे करके यह दूरी बढ़ती जाती है। फिर हमारे अंदर प्रवृत्ति आने लगती है एहसान जताने की, और हम भूल जाते हैं कि इतनी दिनों तक उन्होंने तो कभी एहसान नहीं जताया। सारे खर्चे को जब उन्होंने अकेले उठाया, हमारी सारी मतलब हम जितने नखरे करते रहे, उन सभी नखरों को उन्होंने अकेले उठाया। लेकिन अगर आज उनका कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम पर बोझ लग रहा है। अगर हम उन्हें किसी चीज की जरूरत हो रही है तो हमें वो बोझ लग रहे हैं। तमन्ना वानी के इस मंच से मैं अपने पिता, अपने ससुर, जिन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया, अपने चाचा, अपने आसपास उन समस्त पुरुषों को जो पिता हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो जिस तरह से अपने बच्चे, अपने बच्चियों को पाल रहे हैं, या मेरे पिता ने जिस तरह से मुझे बड़ा किया, उसके लिए उस ऋण को, ऋण कहना भी अपमान है, क्योंकि वो एक ऐसा ऋण है जिसे कभी नहीं चुकाया जा सकता, जिसका कोई मोल भाव नहीं किया जा सकता। हम मोल भाव नहीं कर सकते इन चीज़ों का। कभी कभी हम उनकी बातों को समझ नहीं पाते। कोशिश करनी चाहिए हमें उनकी बातों को समझने का, उनके नज़दीक जाने का, उन्हें भी समझने का, और उन्हें सिर्फ एक कमाने की मशीन नहीं बनाकर इंसान की तरह उनकी इज्जत करने का, उनकी भावनाओं का, उनकी चीज़ों का, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करने का। बहुत ज़रूरत है यह इस चीज़ का। तो इस मंच से मैं गुजारिश करूँगी कि अपने अपने आज के दिन अपने घर पे जो भी पुरुष हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उन सभी का सम्मान हो, उन सभी को इंसान की कैटेगरी में रखा जाए, उन्हें भी वही मान सम्मान और उसी एहसास से वो भी गुजरते हैं जिस एहसास से कोई भी महिला गुजरती है जब वह माँ बनती है। बस उन एहसासों को बिखेर नहीं पाते, उन एहसासों को वो खुलकर जी नहीं पाते। तो बच्चे और बच्चियों का यह फ़र्ज़ है कि उन्हें इस एहसासों के साथ, उन्हें उनके एहसासों के साथ रूबरू कराएं। This is Pallavi, once again signing out from Tamanna Wani. See you again in some other videos. Till then, stay tuned.